हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल के पार्ट 1 में एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एम एस एक्सेल सीखना है तो मेरे इस चैनल में आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को सीखना होगा कि एम एस एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, स्टार्ट बटन में क्लिक करना होगा और आपको टाइप करना होगा EXCEL। जैसे एक्सेल टाइप करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के नाम से प्रोग्राम दिखाई देगा। इसको जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। ये था हमारा स्टार्ट बटन में क्लिक करके सर्च करके एक्सेल को ओपन करने का तरीका। फिर है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है आपका, जैसे मान लीजिए आपको शॉर्टकट तरीके से ओपन करना होगा इस एक्सेल को, तो कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को विंडो बटन के साथ R बटन दबाना होगा। तो आपके पास एक रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको शॉर्टकट लिखना है EXCEL। इस तरह से हम एक्सेल टाइप कर लेंगे और जैसे ओके करेंगे तो आपका देखिएगा एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो जैसे हम लोग MS एक्सेल ओपन करते हैं तो आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस होता है इसको हम लोग लेबल के तरीके से देखते हैं, लेबल किया हुआ देखते हैं। तो जैसे हम लोग एक्सेल ओपन करेंगे तो आप लोगों को इस तरह से एक्सेल दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने पहले ही एक्सेल के सभी ऑप्शंस के बारे में लेबल तैयार कर लिया है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। एक्सेल के सबसे ऊपरी परत जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे आप लोगों को इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, बुक 1 लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। तो इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं मिनिमाइज, जिसको बोलते हैं रिस्टोर और इसको बोलते हैं एग्जिट। तो इस तीनों ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं विंडो कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इसी टाइटल बार के ऊपर में, टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार से होता क्या है, जब हम लोगों को माउस से अंडू रीडू या फिर शॉर्टकट तरीके से कोई काम करना होता है तो यहाँ से हम लोग काम करते हैं। उसके नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू। तो इसको हम लोग बोलते हैं टैब्स, यानी इसको बोलते हैं फाइल टैब्स, होम टैब्स, इंसर्ट टैब। इस तरह से इसका नाम दिया गया है। इस ऑप्शन को हम लोग टैब्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इतना सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इतना सारा टूल्स दिखाई दे रहा होगा, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट। ये आपका टूल्स है और इस टूल्स को एक ग्रुपिंग दिया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्लिपबोर्ड ग्रुप, उसी तरह से फॉन्ट ग्रुप, उसी तरह से अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। तो ये आपका टूल्स का ग्रुपिंग को हम लोग ग्रुपिंग बोलते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ग्रुपिंग का एक बड़ा सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। फिर उसी रिबन के नीचे में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे B2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग ए नेम बॉक्स। उसी का राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी टाइप करते हैं एक्सेल में वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं फॉर्मूला बार। उसी तरह से नीचे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ब्लैक कलर में बॉर्डर बना हुआ, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। मतलब जहाँ पे आपका कर्सर होगा उस सेल को हम लोग बोलते हैं एक्टिव सेल। और इस तरह से रेड दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग सेल। अब ये सेल क्या होता है, जब हम लोगों का कॉलम और ये जो रो दिखाई दे रहा है उसके मिक्सअप से एक छोटा सा डब्बा बनता है, बॉक्स बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल। और यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा हेडिंग ABCD, इसे हम लोग कहते हैं कॉलम। उसी तरह से यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4, इसे हम लोग कहते हैं रो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे सीट को या रो को, कॉलम को आपको मूव करना होता है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आपका स्क्रॉल बार है। लेकिन इस स्क्रॉल बार को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार।
उसी तरह से नीचे में इस पट्टी में दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं, इस स्क्रॉल बार को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। उसी तरह से यहाँ पे देखिए नीचे दिखाई दे रहा होगा सीट 1 2 3, इसे हम लोग कहते हैं सीट टैब। और उसी के बगल में और एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं इंसर्ट वर्कशीट। इस ऑप्शन से क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट करते हैं सीट, यानी सीट इंसर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिखाई दे रहा है, आपको और एक्स्ट्रा सीट लाना होता है तो इस सीट में क्लिक करेंगे तो आपका सीट इंसर्ट हो जाएगा। फिर नीचे का ये जो पट्टी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यहाँ रेडी लिखा हुआ है, ये पट्टी को, इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को व्यूज। एमएस एक्सेल में आपको 3 व्यूज दिखाई देता है, यानी एमएस एक्सेल में आपको 3 व्यूज दिखाई देता है। तो इस टूल्स को हम लोग बोलते हैं, इस ऑप्शन को बोलते हैं हम लोग व्यूज। और बगल में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जूम। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जूम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी जूम को इन कर सकते हैं। जूम इन मतलब बढ़ाना और जूम आउट मतलब घटाना। तो यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेल का इंट्रोडक्शन, मतलब एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं और एक्सेल में कितना सारा ऑप्शन रहता है लेवल वाइज, हम लोग इस वीडियो में देख लिए। और एक्सेल में हम लोगों का काम क्या होता है, एक्सेल में हम लोगों का काम होता है डाटा एंट्री का काम होता है। टेबल के फॉर्मेट में हम लोगों को डाटा एंट्री करना होता है, एक्सेल में जोड़ घटाव गुना भाग करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, वो काम हम लोगों को करना होता है एक्सेल में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेल के कुछ कुछ टूल्स के बारे में। तो आप लोग इस चैनल में बने रहिए और एक्सेल सीखते रहिए। थैंक यू।